बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। इसमें दो मैट्रिसेस गिवन है और इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है और इनके दरमियान एक इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि इसके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम इनको पहले इक्वल लिखेंगे और उसके बाद इसमें से ए, बी, सी और डी इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कि वो वैल्यूज़ यहाँ पे लगाने से दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस सी और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 0। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख देंगे। इट मीन्स कि हमें a और c की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास आंसर 0 आए। तो इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तो इनको भी हम इक्वल लिख देंगे। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 2। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सो c माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3 और इसका नाम रख दिया इक्वेशन 3। उसके बाद लास्ट एलिमेंट जो है ये लास्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और यहां से a, b, c और d चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a और c दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और जब तक हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ना हो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आ जाए। यहाँ पे भी a और b दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनमें से भी जब तक एक की वैल्यू हमें मालूम ना हो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। उसके बाद इक्वेशन 3 पे आ जाए। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल c आ रहा है, बाकी दोनों नंबर्स हैं, तो यहां से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इक्वेशन 3 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 3 लिखेंगे पहले। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब -1 को अगर इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। 3 ऑलरेडी राइट साइड पे था, -1 राइट साइड पे गया तो +1 हो गया। सो c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास चारों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद आ जाए इक्वेशन नंबर 4 पे। यहाँ पे 4d, यहाँ पे भी d आ रहा है और राइट साइड पे 2d, यहाँ भी d आ रहा है, तो दोनों साइड्स पे एक ही वेरिएबल है, तो यहां से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। From equation 4 we have 4d minus 6 is equal to 2d। अब यहां से देखें दोनों साइड्स पे d आ रहा है, लेफ्ट साइड पे 4d है, राइट साइड पे 2d है, तो ये जो स्मॉलर टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ताकि दोनों d वाली वैल्यूज एक साइड पे आ जाए। 4d प्लस 2d जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस 2d हो जाएगा और -6 जो कि एक नंबर है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d लेफ्ट इज इक्वल टू 6। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। इनकी कटिंग करेंगे तो d इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये कटिंग से ऊपर 3 आता है और नीचे 1 आता है और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, सो 3/1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। अब बाकी दो वेरिएबल्स रह गए। तो अब आ जाए इक्वेशन नंबर 1 पे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो दो वेरिएबल्स हैं a और c, इनमें से c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो c की जगह हम 4 लिख देंगे।
अब +4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -4 और 0 की तो क्योंकि वैल्यू नहीं होती तो ये खत्म हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -4। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है a + 2b इज इक्वल टू -7। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं a और b। इनमें से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, a की वैल्यू -4 है। सो a की जगह हम -4 लिखेंगे और बाकी तमाम चीजें उसी तरह। अब आप -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4। अब 2b इज इक्वल टू, अब इनमें से दोनों में से जो बड़ी टर्म है वो 7 है, तो 7 के साथ जो साइन है वो आंसर में आ जाएगा। और क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट हैं इसलिए ये आपस में माइनस हो जाएंगे। सो 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो -7 + 4 का आंसर आ गया -3। अब ये जो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। अब अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स के अंदर a, c, b और d चारों की जगह जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं अगर हम इनसे रिप्लेस कर देंगे तो फिर दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला मुझे और तमाम सुनने वालों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।